नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह और उससे जुड़े किस्सों के बारे में बताऊंगा जो बेहद ही रोमांचक और रहस्यमय है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल 25 से ज़्यादा छोटे बड़े जहाज गायब हो जाते हैं। ना इनका मलबा मिलता है और ना ही लाशें। ये जगह तकरीबन 4,40,000 सी माइल्स में फैली हुई है और इस जगह का नाम है द बरमूडा ट्रायंगल। तो दोस्तों, इससे पहले कि इस जगह से जुड़े कुछ मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और राज मैं आपको बताऊं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते ऐसे ही कुछ सच्चे मज़ेदार किस्से लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है अद्भुत दुनिया, अद्भुत अकल्पनीय रहस्यमय कहानियों की दुनिया। अब हम अपनी कहानी पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बरमूडा ट्रायंगल 4,40,000 सी माइल्स में फैला हुआ है। ये एरिया फ्लोरिडा के मियामी बीच, पोर्टो रिको और बरमूडा के बीच में जो त्रिकोण बनता है वो एरिया है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में कोई कुछ ना जानता अगर 1945 में यूएसए के 5 प्लेन एक के बाद एक इस एरिया में गायब ना होते, और जब इनको ढूंढने के लिए नेवी ने 6ठा प्लेन भेजा तो वो भी गायब हो गया। उसके बाद मीडिया ने इसको अखबारों में छाप दिया और सारी दुनिया को बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पता चल गया। और जब बहुत शोर मचा तो इस एरिया की खोजबीन शुरू कर दी गई। तो खोज में पता चला कि यहाँ पर पिछले कई सौ सालों से कई जहाज गायब हो चुके हैं और किसी का मलबा कभी भी नहीं मिला। जो पहला रिकॉर्डेड केस मिला वो तकरीबन 150 साल पुराना था। उसमें एक पानी का जहाज जो यूएसए से जेनीवा जा रहा था वो गायब हो गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो 1 महीने बाद अटलांटिक ओशन में मिल गया। उस जहाज में सामान बिल्कुल सही सलामत पड़ा था, पर इंसानों का कोई अवशेष नहीं मिला। और ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि उस पानी के जहाज पे काफ़ी लोग सवार थे। तो वो कहाँ गए? अगर कोई घटना हुई तो सामान वैसे का वैसे क्यों पड़ा है? लाशें किधर गई? इसका जवाब कभी नहीं मिला। इसके अलावा 1918 में एक यूएसए का और जहाज जिसमें 300 लोग सवार थे वो भी गायब हो गया। ना कभी लाशें मिली, ना कभी मलबा। 1947 में यूएसए का सेना का एक जहाज बरमूडा ट्रायंगल में फिर गायब हो गया। 1952 में ब्रिटिश का एक जहाज जिसमें 33 लोग सवार थे वो भी गायब हो गया। ऐसे कई सारे किस्से हैं जहाँ पे प्लेन या पानी का जहाज बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गया। अगर मैं आपको हर किस्सा बताता जाऊँ तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बरमूडा ट्रायंगल में हर साल तकरीबन 25 छोटे बड़े जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का सबसे पहला उल्लेख कोलंबस, जो भारत को खोजने के लिए निकला, जिसने भारत को खोजा था, वही कोलंबस के किताब में मिलता है। उसने अपनी किताब में उल्लेख किया है कि जब वो बरमूडा ट्रायंगल पहुंचा तब उसकी कंपास, जो कि जहाज में यूज़ की जाती है दिशा देखने के लिए, उसकी सुई जोर जोर से हिलने लगी और उसने जमीन से आसमान तक एक आग के गोले को जाते हुए देखा। उसने उल्लेख किया है उसने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और वो उस जगह से निकला। ये किस्सा 1472 का है। अब बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा क्यों होता है, इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं। पहली थ्योरी है
कि बर्मुडा ट्रायंगल में एलियंस आते हैं, और जब एलियंस आते हैं अगर वो कोई पानी का जहाज या कोई प्लेन देखते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं। और जो कोलंबस ने देखा था ज़मीन से आसमान तक जाता हुआ आग का गोला, वो एक यूएफओ थी। एक मत ये भी है कि बर्मुडा ट्रायंगल में जो चुंबकीय शक्ति है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से पानी के जहाज और प्लेन पानी में खींचे चले जाते हैं और उनका मलबा और लाशें कभी नहीं मिलती। इसी चुंबकीय शक्ति के कारण कंपास भी इस एरिया में काम नहीं करती। एक थ्योरी ये भी है कि यूएसए ये अफवाहें उड़ाता है और इस एरिया में यूएसए खतरनाक हथियारों की टेस्टिंग करता है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारे किस्से और कहानियाँ आपको मिल जाएंगे। साइंटिस्ट यहाँ पे लगातार रिसर्च कर रहे हैं पर कोई पुख्ता निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। जो सबसे नई थ्योरी साइंटिस्ट ने दी, जो ब्रिटिश यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट थे, कि यहाँ पे 200 से 300 मील की स्पीड से हवाएं चलती हैं बर्मुडा में, और इतनी स्पीड से जब हवाएं चलती हैं तो ऊंची लहरें उठती हैं सुनामी की तरह, जो 10 फीट से 100 फीट तक जाती हैं, और यही लहरें जहाज को निगल जाती हैं। पर साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि तब मलबा और लाशें कहाँ गायब हो जाती हैं। तो बर्मुडा ट्रायंगल पे कई किताबें और फिल्में बनी हैं, बट वैज्ञानिक आज भी कोई पुख्ता निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि यहाँ पे जहाज के गायब होने का कारण क्या है। हमें उम्मीद है जल्द ही हम कारण जान पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जहाज गायब होने का क्या कारण हो सकता है? कृपया करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया करके इसको शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अद्भुत, अलौकिक और मज़ेदार सच्चे किस्से आपके लिए लेकर आता रहूँगा इसी चैनल पे हर शुक्रवार। नमस्कार।